नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की सुधा चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं शिव चर्चा की एक अनोखी कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके दुर्दिन दूर हो जाएंगे, आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहेगी। तो आइए श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रमा। वह महादेव की अनन्य भक्त थी। उसकी एक बुढ़िया दादी भी थी। वह अपनी बुढ़िया दादी के साथ अक्सर महादेव के भजन कीर्तन और उनकी कथा सुनने जाया करती थी। जहाँ कहीं भी कथा या भजन कीर्तन हो रहा हो, वहाँ वह जाकर बैठ जाती थी। पूरा गांव उसकी भक्ति से प्रभावित था। सब उसे देखकर यही कहते कि इसे रमा कहे या उमा। जितना प्रेम उमा महादेव से करती हैं, उतना ही प्रेम रमा भी महादेव से करती है। धीरे धीरे समय बीता और रमा बड़ी हो गई और भोलेनाथ की कृपा से उसका एक अच्छे घर में विवाह भी हो गया। शुरू में तो उसके पति महादेव के इतने बड़े भक्त नहीं थे, परंतु उसकी भक्ति के प्रभाव में आकर वे भी महादेव के अनन्य भक्त हो गए। समय बीता और भोलेनाथ की कृपा से उन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर जीवन तो एक ऐसा सफर है जिसमें हमें सुख और दुख दोनों झेलना पड़ता है। अच्छे और बुरे दिन दोनों देखने पड़ते हैं। फिर पुत्र के जन्म के कुछ समय बाद ही रमा के पति का देहांत हो गया। अब मानो रमा के कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे अपने बेटे को अब अकेले ही संभालना था। उसने कड़ी मेहनत की और धन एकत्रित कर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाया। भोलेनाथ की कृपा से अब रमा का पुत्र अच्छी जगह नौकरी कर बहुत सारे पैसे कमा रहा था। शुरू में तो वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा करता था, पर समय बीता और रमा के पुत्र का भी विवाह हो गया। रमा की बहू रमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब रमा का पुत्र काम करने जाता तब वह अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करती थी, उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं किया करती थी। लेकिन जब वह घर आ जाता तब वह उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। रोजाना उसका यही लगा रहता था। पर माँ तो माँ होती है। रमा ने कोई भी शिकायत अपने पुत्र से नहीं की। वह चुपचाप सब सहती रही। पर दिन रमा की बहू बिगड़ती ही जा रही थी। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती और कहती कि तुम्हारी माँ ने किया। कभी कुछ कर देती, कभी कुछ कर देती और सारा इंजाम रमा पर डाल देती। फिर एक दिन वह रमा के पुत्र से कहती है, सुनते हो, अब या तो ये बुढ़िया घर में रहेगी या मैं। तो रमा का पुत्र कहता है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ वैसे भी बूढ़ी हो गई है, मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। तुम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, जल्द ही सारा इंतज़ाम हो जाएगा। और यह बात रमा सुन लेती है। रमा यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वह अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और भोलेनाथ की तस्वीर के आगे जाकर रोने लगती है। भोलेनाथ की तस्वीर के ऊपर ही रमा के पति की तस्वीर भी थी। वह उन्हें देखकर कहती है कि आप अकेले क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके चले गए। अगर आप लेके चले जाते तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा जिसे मैंने मेहनत से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, आज मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा है। मैं क्या करूं? वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उस तस्वीर से आवाज़ आती है, रमा सुनो, रो मत। रमा एकदम से घबरा जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज़ उसके पति की तस्वीर से आ रही है। उसके पति कहते हैं, ये तुम्हारी भक्ति का ही प्रभाव है कि आज मैं तुम्हें कुछ कह पा रहा हूँ और तुम मुझे सुन पा रही हो। भोलेनाथ ने मुझे यहाँ तुम्हारी परेशानी देखकर ही भेजा है। भोलेनाथ का तुम्हारे लिए एक संदेश है। रमा पूछती है, क्या संदेश है? तब उसके पति बताते हैं कि तुम भोलेनाथ से एक इच्छा मांग सकती हो। वो जो अलमारी है उसे खोलकर बस तुम्हें एक इच्छा मांगनी है और फिर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम ढेर सारा धन मांग लेना और फिर वह सब धन लेकर हमारे गांव की उस पुरानी झोपड़ी में चले जाना जहाँ हमने अपने जीवन के दिन व्यतीत किए थे, और वहां जाकर भक्ति में लगे रहना। रमा अपने पति की बात मान जाती है और वह अलमारी खोलकर इच्छा मांगती है कि हे भोलेनाथ, इस अलमारी को धन से भर दीजिए। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहना चाहती हूँ। मैं वहीं चले जाऊंगी जहाँ हमने पहले अपने जीवन
के दिन व्यतीत किए थे और वहाँ एक मंदिर बनवाऊंगी और वहीं बैठकर हमेशा आपकी पूजा करते रहूंगी। मैंने तो सुना है कि जो आपके सामने आपकी भक्ति करते हुए, आपको देखते हुए प्राण त्यागते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह यह सब कहकर अलमारी बंद कर देती है और जब वह खोलती है तो उसमें धन भरा हुआ होता है। वह बहुत खुश होती है और अपने पति का धन्यवाद कहती है। फिर वह एक बैग निकालकर सारा धन बैग में भरने लगती है। बहुत देर रात हो चुकी थी और अभी तक रमा के कमरे की लाइट जल रही थी। वह सोचती है कि आज नहीं, वह कल सुबह चली जाएगी और सारा धन बैग में भरने लगती है। पर रमा के कमरे की लाइट अब तक जली हुई देख बहू को शक होता है कि अंदर हो क्या रहा है। फिर वो धीरे से कमरे के अंदर जाती है और देखती है कि वो तो नोट बैग में भर रही हैं। तो वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और कहने लगती है कि कैसी माँ है तुम्हारी, उनके पास इतना सारा धन है, उन्होंने अब तक हमें कुछ बताया नहीं था इसके बारे में, कभी तुम्हारी मदद भी नहीं की। तो रमा का बेटा कहता है कि तुम रहने दो, जब मैं वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा कल, तब माँ से कह के कैसे भी वो बैग ले लूंगा, तुम उनसे झगड़ा करने मत जाओ। तो फिर वो मान जाती है और सब सोने चले जाते हैं। फिर सुबह होती है और रमा का पुत्र सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। तब खाली समय पाकर रमा की बहू रमा से आकर झगड़ा करने लगती है कि कैसी कपटी हो तुमने कभी हमें अपने धन के बारे में बताया तक नहीं, ऐसे यहीं छुपा कर रखा हुआ है, कभी अपने बेटे की मदद भी नहीं की। कि तभी रमा की बहू का फोन बजता है और वह सुनकर एकदम सुन्न सी पड़ जाती है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तब रमा पूछती है, हुआ क्या है, बताओ बहू, क्या हुआ है। तब वह कहती है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और यह कॉल हॉस्पिटल से आई है, हमें जल्दी जाना होगा। दोनों बहुत रोने लगते हैं। रमा बहुत दुखी होती है और फट से अलमारी के पास जाती है और वह बैग उसमें रख देती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, ये बैग आप वापस ले लीजिए, ये सारा धन आप वापस ले लीजिए, बस मेरे बेटे के प्राण लौटा दीजिए, उसे जीवन दान दे दीजिए, माँ को और क्या चाहिए। और फिर वो अलमारी बंद कर देती है और जब अलमारी खोलती है तो बैग गायब होता है। फिर दोनों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, हम सारी कोशिश कर चुके हैं, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, आप लोग को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रमा कहती है कि मुझे विश्वास है मेरे भोलेनाथ पर, इसे कुछ नहीं होगा, जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। और वह डॉक्टर्स को भोलेनाथ का चरणामृत देती है और कहती है कि उसे पिला दीजिए। डॉक्टर्स रमा की बात मानकर रमा के पुत्र को वह पिला देते हैं और तब मानो उसे एक झटका सा लगता है, वह हिल उठता है, मानो जो प्राण चली गई थी वह उसमें वापस आ गई हो। डॉक्टर्स यह सब देख के आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन लोगों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। 3-4 दिन की ट्रीटमेंट के बाद रमा का पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और घर लौट आता है। और फिर रमा बैग उठाकर अपने पुत्र के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे ना, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी, मैं अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में चली जाऊंगी जहाँ तुम्हारे पिता के साथ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया था और भोलेनाथ की भक्ति में लगी रहूंगी। और वो नोटों से भरी बैग वो जिसकी थी ना, उसे मैंने लौटा दी और उसके बदले मैंने तुम्हारे प्राण मांग लिए। रमा का पुत्र उनके पैर पकड़ लेता है, उनके पैरों में गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है और माफ़ी मांगता है कि माँ, अब तुम्हें वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा और तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूँगा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। माँ तो माँ होती है कि कब तक नाराज़ रहेंगी। उन्होंने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। जो बेटे बहू भटक गए थे अपने मार्ग से, वो भी धर्म के मार्ग पर आ गए और सब कुशल मंगल हो गया। ये सब भोलेनाथ की भक्ति का ही फल था। तो बोलिए, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।